फाइनली हम हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के एंट्रेंस के अंदर। अभी हम जाएंगे ऊपर और ऊपर से आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। चलो चलो लो, तुम इसको दबा लो। हमारे साथ है, हम आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। अनय वहाँ है, अनय हेलो करते हैं। पापा है, मामा है। यहाँ जो है ऑटोमेटिक एक्सीलरेटर। और ये अनय अनय रुको, इधर आओ, दिख जाएगा अभी। पहले इधर आओ, दिख जाएगा अभी। हे प्रभु। इन रास्तों से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं अंदर जाके गैलरी जो कि स्टैचू के जस्ट नीचे है, इस गैलरी में सारा डिटेल है कि कैसे बना ये स्टैचू। फिर उनके सरदार पटेल जी के जीवन वृत्तांत से रिलेटेड जो गैलरियाँ हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो भी वहाँ डिस्प्ले होती हैं। और वहाँ वीडियो भी चलता है, थिएटर है जिसके अंदर वो सारे घटनाओं का जिक्र होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हैं। और ये लिफ्ट से अंदर जाने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं। अगर आपके पास 380 वाला टिकट है तो आपको उस साइड के लाइन में जाना है। आपको अगर 100 अबव एक्सप्रेस एंट्री वाला टिकट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ व्हील चेयर, ये आरू है हमारे साथ, और स्ट्रॉलर होने की वजह से हमें यहाँ से एंट्री करना है। तो बस अब थोड़ी देर में हम ऊपर लिफ्ट के ज़रिए पहुँचने। ये 38 फ्लोर का लिफ्ट है जिसमें सीधे मेरे ख्याल से 1 मिनट भी लगता नहीं है 38 फ्लोर जाने के लिए। तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये 2 लिफ्ट है, एक इस साइड, एक उस साइड सामने है। तो ये लिफ्ट के अंदर है। ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बना पूरा स्टैचू। और यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हाइट है, हम ऊपर पहुँच चुके हैं। और ये फ्रंट साइड के इधर से हम देखने को मिलेगा बाहर साइड का, जो जिस साइड सरदार सरोवर डैम है। हम उधर आगे जाके देखेंगे तो उधर सरदार सरोवर डैम दिखेगा। और जो दूसरे साइड देखेंगे तो साइड जो बैक साइड है नदी का वो दिखेगा। और ये स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं और अभी आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा दिखता है। वो आगे जो दूर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट शायद आप लोगों को दिखा होगा। वो दूर जो आपको डैम दिख रहा है वो सरदार सरोवर डैम है। और अब हम हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर ऊपर तकरीबन यहाँ से अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ है उनको एक बार आकर देखना चाहिए। भारत में ये गौरवशाली जो एक स्टैचू बना है उसका आनंद तो लेना ही चाहिए। ये यहाँ का नज़ारा है कि बहुत ही खूबसूरत है। हम वहाँ नीचे से आए हैं, वो आगे जो दिख रहा था। और बस सभी लोग आ जाएं तो एक फ़ोटोग्राफ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ स्लॉट में बुकिंग होती है। आपको जब आप बुकिंग के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग स्लॉट में बुकिंग होगी। तो हम लोगों ने जो 12 से 2 का स्लॉट लिया था, उस स्लॉट में जितने लोगों ने बुक किया होगा वो उतने लोग ही यहाँ पे होंगे। फिर उसके बाद बीच में 1-1.5 घंटे का गैप होता है, फिर 2 घंटे ऐसे खुलता है। तो इसलिए जब भी आप आएँ तो पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर ले। और 380 वाले बुकिंग टिकट में आपको यहाँ एंट्री और यहाँ ऊपर तक आने की अनुमति मिलेगी। यहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के लिए नेचुरल पार्क हैं, फिर रिवर राफ्टिंग है। ये सब के लिए आपको अलग से
बुक करना होगा टिकट पहले से। तो अगर आपके पास पहले से टिकट बुक है तो आप सीधे वहाँ राइड के लिए जा सकते हैं, जंगल सफारी के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर किस तरीके से इसको एक स्ट्रक्चर के ऊपर मूर्ति को बनाया गया है, वो इसका स्तंभ कह सकते हैं। स्तंभ के पीछे जो 2 पिलर थे जिसमें लिफ्ट लगी है वो है, और बाकी स्ट्रक्चर की वजह से इसका शेप जो है वो दिख रहा है इस तरीके से। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बैक साइड से हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बैक साइड का वो जो पुल है उसके आगे और न्यूट्रिशन पार्क है, और इसी रोड से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मैं सभी को कहना चाहूँगा एक बार विज़िट करने तो ज़रूर आएँ आप लोग। तो बस अब हमारा नीचे जाने का समय हो चुका है, और अब लोग क्योंकि यहाँ भीड़ की संख्या भी ऐसी बढ़ती रहती है, और धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि कौन सी मूर्ति वर्ल्ड में कितने हाइट की है, ये आपको देखने से पता चलेगा। और ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ वो दिखाते हैं इसमें। और यहाँ हो रहा है सरदार पटेल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है वो। और यहाँ हम आ चुके हैं नीचे। तो ये जो पीछे हेड देख रहे हैं, ये राम सुथार जी द्वारा बनाया गया, देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनके अंडर ये मूर्ति कंस्ट्रक्ट हुई है। तो ये बाहर का ये नज़ारा है। हम अभी ऊपर जाके देखेंगे उनके पैर के पास। तो धूप काफ़ी तेज़ है, और यहाँ सभी जगह स्वचालित सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। तो आपको ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ के ऐसे उससे की ज़रूरत नहीं है। आप बस खड़े हो जाएं और आप स्वतः ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बाकी सारे लोग पीछे हैं, और मुझे लगता है कि वाकई अगर कोई भी देश की कोई भी जगह हो, आपने अगर ठान लिया है आपको वहाँ टूरिज़म स्पॉट बनाना है, तो कोई मोदी जी से सीखे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट हो गया है अब जहाँ से वर्ल्ड के लोग यहाँ देखने आएंगे। पहले हम देखने जाते थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब देखने आएंगे लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये बहुत गौरव का विषय है, और किस तरीके से जगह को डेवलप किया जाता है ये चीज़ें भी हमें उनसे सीखना चाहिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पहले जब हम आए थे, जब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बना था, तब हम एक बार सरदार सरोवर डैम विज़िट करने आए थे जीजा जी के साथ। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ एक डैम था जो लोग देखने आते थे। बस वहाँ 2-4 गांव वाले वो लोग ककड़ी वगैरह बेचा करते थे। और आज की डेट में हम देखें यहाँ पे कितना रोज़गार विकसित हुआ है। गांव के लोगों ने वहाँ होटल्स खोल लिए हैं, बाहर आज भी हैं कुछ लोग। कितने सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है। ये टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं। और ये स्वचालित सीढ़ियाँ आपको एकदम ऊपर तक लेके जाती हैं, उनके पैर के पास तक। और यहाँ व्हील चेयर की भी सुविधा है, अंदर से लिफ्ट भी जाती है। जैसे जो चल के नहीं जा सकते उनको आप लिफ्ट से यहाँ नीचे जाते हैं, तो वो लिफ्ट से उनके पैर के पास भी छोड़ के जाते हैं, और उनको एकदम ऊपर तक दिखाने के लिए भी लेके जाते हैं। तो वो अच्छा है। अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग आना चाहें जो चल नहीं सकते, तो भी उनके आने की व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये जो है, अब हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका नाम दिया गया है, कितना विशालकाय है। और ये ब्रॉन्ज़ और आयरन और भी लगभग बहुत सारी धातुएं मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतना मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है उसका मजबूत होना। वो हवा इतनी तेज़ है कि अनय को उड़ा ले जाए।
तो बस हम अब थोड़ी देर में इधर, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब नीचे उतरेंगे। उनके पैर के आकार से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका चप्पल का जो एक स्लिप है उसी से ही एक इंसान की आकृति, जो आकार, हाइट का पता चलता है, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। एक अद्भुत अनुभव यहाँ खड़े होने का है। मेरे ख्याल से वो सभी को करना चाहिए अनुभव। और यहाँ स्ट्रॉलर हवा की वजह से वो ऐसे खिसकता हुआ आ जा रहा है, इतनी तेज हवा है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ का अनुभव बहुत ही अलग है, जो कि आने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज़रूर एक बार आएंगे विज़िट करने के लिए। ये बड़ौदा से 81 किलोमीटर्स दूर है। डभोई रोड पर आता है, पहले डभोई आता है। डभोई में एक कोई विशाल मंदिर है, वहाँ पर भी एक विज़िट कर सकते थे, बट वो चीज़ हमें बाद में मालूम पड़ी। और ये है बैक साइड, और ये नदी सीधे यहाँ से समुद्र की ओर जाती हुई। अब हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे जैसे ही हम पहुँचते हैं, आगे फूड कोर्ट है, और हमारे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, तो हमने ये सारा शूट जो है पूनम के फ़ोन से किया हुआ है। तो यहाँ ये जो है, ये स्ट्रक्चर, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये डायरेक्ट इस साइड आता है। जब कोई मंत्रीगण व ऐसे लोग आते हैं, अधिकारी या मोदी जी या कोई भी, तो उनको वहाँ उस लेन से इधर लाया जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा कहा जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी होती है, उससे भी तगड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो हम अब लगभग नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इनके ये बाहर जो ये पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से नेचुरल लाइट अंदर जा सके इसके लिए है। तो हाँ, हम पूरा कवर नहीं कर सकते इस वीडियो शॉर्ट में, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कितना विशालकाय मूर्ति है ये। और अनय को लग चुकी है भूख, तो उनका मूड हो रहा है ऑफ, क्योंकि यहाँ ये है कि यहाँ कुछ खाने की चीज़ हम ला नहीं सकते। बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, क्योंकि इतना सारा घूमने के बाद बच्चों को थोड़ा हो जाता है, तो उनको लगी है भूख, इसलिए उनका मूड हो गया ऑफ। बस जस्ट हम लोग नीचे पहुँचने ही वाले हैं। नीचे फूड कोर्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सबवे है और भी चीज़ें हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल उसमें है। आप वहाँ भरपेट भोजन कर सकते हैं, और हमें यहाँ चल के भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड में बस आके नीचे खड़े हो जाएं, तो अपने आप स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं, या चलने के लिए जो एक्सीलरेटर लगा हुआ है, तो उससे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ एक फ़ोटो तो बनता है विथ फैमिली। तो यहाँ हम फ़ोटो सेशन के बाद जस्ट हम लोग निकलेंगे अब घर के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। और ये बाहर निकलने का एक अलग रास्ता है, जहाँ से हम एंट्री किए थे। और ये जो कुर्सियाँ हैं, यहाँ बैठ के लाइट एंड साउंड शो जो चलता है रात में, वो 6:30 या 8:30 बजे करीब का है। बट हम लोग वो देखने के लिए नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि आर्या भी बहुत थक चुकी है, अनय भी बहुत थक गए हैं, और धूप में काफ़ी सबकी हालत ख़राब हो रही है। तो इसलिए जल्द से जल्द हम लोग बाहर निकलते हैं। हम जो वाहन लेके गए थे उनको
बुलाते हैं और फिर घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लव यू ऑल।